क्या कोरोना वायरस की फिर से भारत में हो रही है एंट्री। और अब की बार कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। अकेले मुंबई में कितने केस सामने आए हैं कोरोना वायरस के, तो आइए चलिए जानते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, कोरोना वायरस जनवरी 2020 के बाद से कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में कोविड-19 की महामारी फैल गई थी, जिसके कारण दुनिया भर में लाखों की जान गई थी। ये वायरस सांस, आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर रहा था। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। तब चीन के वुहान शहर से लौटा एक मेडिकल छात्र कोरोना से संक्रमित मिला था। पिछले कुछ समय से इसके मामले सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में कोविड-19 के मामले बढ़ते दिख रहे हैं, जिसको लेकर भारत में भी चिंता बढ़ गई है। आज मुंबई में अकेले ही 53 मामले सामने आए हैं। ऐसे में बृहन मुंबई मेमोरियल शिप कॉरपोरेशन यानी बीएमसी ने एशिया के कुछ हिस्सों में बढ़ते मामले के बावजूद शांति बनाए रखने और निगरानी जारी रखने का आग्रह किया है। साथ ही नागरिकों को सलाह दी है कि अगर कोविड के लक्षण दिखाई दे तो वो मेडिकल हेल्प ले ले। सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिस कारण वहां के स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। नेशन थाईलैंड के अनुसार 3 मई को समाप्त सप्ताह में हांगकांग में कोविड-19 के 31 गंभीर मामले थे और सिंगापुर में स्वास्थ्य मंत्रालय और संचारी रोग एजेंसी ने कहा कि 27 अप्रैल से 3 मई के सप्ताह तक कोविड-19 मामलों की अनुमानित संख्या 14,200 थी और उसके पहले के हफ्ते में ये आंकड़ा 11,100 था। प्रेस रिलीज में हांगकांग के हेल्थ प्रोटेक्शन सेंटर कंट्रोल एडविन तसुई ने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद हांगकांग ने हर 6 से 9 महीने में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की साइकिल देखी है। हमें उम्मीद है कि कोविड-19 की एक्टिविटी का लेवल कम से कम अगले कुछ हफ्तों तक अधिकतम लेवल पर बना रहेगा। वैसे भारत को इससे डरना चाहिए, क्योंकि भारत 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है। अगर भारत में इसकी वापस री एंट्री होती है तो कोविड-19 के मामले हजारों में नहीं बल्कि लाखों में तब्दील हो जाएंगे और देश फिर से ठप हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।